ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही आदेश है। हम लोग जो यहाँ खड़े हैं कपिल सिब्बल जी के साथ में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा मजबूत है ही, पहले नंबर पर रहेगी। तो 2017 से समाजवादी पार्टी की जांच करा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब सरकार इससे 2024 के चुनाव बहुत नजदीक है। देखा जाए इस साल के विधानसभा भी चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 3 जगह के चुनाव हो चुके हैं और 6 जगह के चुनाव बाकी है। अब इस बीच यहाँ पर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहते नजर आए कि कांग्रेस के कदमों नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है भाजपा पार्टी। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को लेकर भी लगातार सवाल उठाते नजर आए। वही अगर देखा जाए यहाँ पर तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अकेले चुनाव यहाँ पर लड़ते नजर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने तक के सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान सामने आया था कि 2027 के चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अखिलेश यादव बनेंगे। तो शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में जो यहाँ पर संबंध अच्छे हुए हैं, उसका कितना फायदा सपा पार्टी को होता नजर आएगा और कितना नुकसान भाजपा होगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन आज की जो खास खबर है, खास कार्यक्रम है, वो इसी मुद्दे को लेकर है कि अखिलेश यादव यहाँ पर नगर निकाय चुनाव और यहाँ पर देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए क्या बड़े कदम उठाते नजर आएंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, आपका नाम जानना चाहती हूँ। मैं महेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी का नोएडा से जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ये साफ तौर पे कि कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर भाजपा चल रही है। ईडी सीबीआई को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो लगता नहीं कि जब भाजपा यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंच गई या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तक पहुंच गई, तो अगली बार यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा पार्टी की भी हो सकती है। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो सत्य है और भाजपा उसी नक्शे कदम पर चल रही है। और हो सकता है कि अब इनका कोई भरोसा नहीं है, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कहाँ ईडी भेज दें, कहाँ सीबीआई भेज दें। ये लोग जो है टॉर्चर करने वाले लोग हैं और विपक्ष को खत्म करने वाले लोग हैं। विपक्ष को जिंदा नहीं रहना देना चाहते ये लोग। तो इनका यही एजेंडा है कि भाजपा ईडी के, सीबीआई के डर से लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल साहब जो है वो भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ते नजर आए थे। आज उनका ये खास कार्यक्रम है। तो जो इंसाफ के मंच की बात की गई है, विपक्ष को एक साथ करने की बात की गई, तो अखिलेश यादव जी क्या उसमें जुड़ते नजर आ सकते हैं आने वाले समय में 2024 को लेकर? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही आदेश है। हम लोग जो यहाँ खड़े हैं कपिल सिब्बल जी के साथ में, जो इंसाफ के सिपाही हैं, हम उसी के लिए यहाँ पे आए हैं और मजबूती के साथ हम लोग कपिल सिब्बल जी के इस मुहिम के साथ खड़े हैं और इस मुहिम को मजबूत बनाएंगे। अभी तमाम तरीके के सवाल और भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो यही सवाल यहाँ पर अभी भी रहेगा कि अखिलेश यादव आखिरकार कौन से बड़े कदम उठाते नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए साफ तौर पे मना कर चुके हैं सपा पार्टी यहाँ पर। तो बसपा क्या कुछ करती नजर आएगी, ये भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, लेकिन सवाल यही रहेगा कि आखिरकार अखिलेश यादव यहाँ पर भाजपा के साथ किस तरीके से सामना करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही बना हुआ है यहाँ पर। अब देखा जाए तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है, लेकिन सवाल आपसे रहेगा यहाँ पर। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है कि ईडी सीबीआई का जो कदम था वो कांग्रेस पार्टी उठाती थी, लेकिन अब भाजपा उठा रही है। तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नजर नहीं आएगा सपा पार्टी का? वो समय बताएगा, जैसे समय मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, तो आप अपना नाम बता दीजिए पहले। राजकुमार भाटे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। नगर निकाय के चुनाव है और उसके साथ साथ देखा जाए कि अगले साल लोकसभा के चुनाव है। कितनी मजबूत यहाँ पर पार्टी काम करती नजर आएगी मोदी सरकार के खिलाफ? नहीं, अखिलेश जी ने ये बयान कभी नहीं दिया है कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश जी ने, हमारा गठबंधन अभी भी है लोकदल के साथ उत्तर प्रदेश में, और ये समय बताएगा कि कौन कौन सी पार्टियां मिलकर लड़ती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है, मजबूत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले भी लड़ सकती है। यहाँ पर एक और सवाल रहेगा कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं जुड़ते नजर आए थे, अब उनका इस तरीके से कहना है कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है वो एक के बाद एक पार्टी पर होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सपा को कमजोर करने के लिए भाजपा ये कदम उठा सकती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब सपा की बारी है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो 2017 से समाजवादी पार्टी की जांच करा रही है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच कराई थी, लेकिन उन्हें कहीं कोई कमी मिली ही नहीं। वो इतना शानदार एक्सप्रेसवे है, समाजवादी पार्टी के जो काम है उनमें पूरी पारदर्शिता रही है और कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। इसलिए वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, वरना वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ करें। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो आपसे सवाल रहेगा, देखा जाए यहाँ पर आपकी पार्टी है सपा, कितनी ज़्यादा आप यहाँ पर मजबूती देख रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ 2024 को लेकर? सीधा सवाल। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा मजबूत है ही, पहले नंबर पर रहेगी। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया था, नेताजी का, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर अखिलेश का साथ देते नजर आए। मैनपुरी में भारी बहुमत से जीत हुई, तो नगर निगम के जो चुनाव होने वाले उसमें भी इसी तरीके से जीत हासिल कर लेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी नगर निकाय में पूरी तरह से सक्षम है जीत हासिल करने में और जीत हासिल करेगी मजबूती से। जी, और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो लोग यही कहते नजर आए कि अखिलेश यादव भारी बहुमत से जीत हासिल करते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो लोगों में कंफ्यूजन अभी भी है, लेकिन इंतजार अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कपिल सिब्बल का ही किया जा रहा है, क्योंकि अब तो वो राज्यसभा में सांसद थे और यहाँ पर अखिलेश की पार्टी के साथ भी जुड़ते नजर आए। लेकिन क्या सच में माना जाए कि अखिलेश यादव 2024 के लिए पूरी तरीके से मजबूत है? और ऐसा तो नहीं कि अब ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ होता नजर है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ कशिश, नमस्कार। हमने आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थन में उनके सहयोगी और बाकी जनता के लोग क्या कुछ बोलते नजर आए। लेकिन भाई देखा जाए यहाँ पर तो अखिलेश को पीएम बनाने तक के सपने लोग दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो भी पीएम ही बनना चाहते हैं। हमने यहाँ पर आपको ये बताया है कि जनता ने कहा कि अखिलेश यादव यहाँ पर अपने क्षेत्रीय दलों के साथ ही गठबंधन करेंगे, किसी और पार्टी के साथ नहीं, और उन्होंने अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर लिया कि यहाँ पर वो लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। एक तरफ तो बीजेपी ने कहा कि 400 सीटें, 400 से ज्यादा सीटें हमारी आएगी, लेकिन अखिलेश क्या करेंगे? अब इन्हीं जो जनता ने यहाँ पर कहा, जिनके नेताओं ने कहा, उन्हीं पर यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे सहयोगी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं। तो कपिल मेरे साथ है। तो कपिल, लगातार हमने देखा है यहाँ पर कि अखिलेश यादव कितने बयान देते हैं। अभी यहाँ पर मायावती और अखिलेश यादव में जुबानी तौर पे भिड़न देखने को मिल रही है, लेकिन जब हमने जनता से जाकर बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पीएम बनना अखिलेश के लिए बहुत आसान है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता अगर ये सोचती है कि पीएम बनना अखिलेश के लिए आसान है तो हो सकता है कि ऐसी चीजें आने वाले वक्त में दिखाई दे, लेकिन फिलहाल अगर राजनीतिक रूप से देखें तो पीएम बनना अखिलेश के लिए खासा मुश्किल है, क्योंकि सबसे जरूरी यहां पर ये हो जाता है कि आपके पास इतनी लोकसभा सीटें हो जिन पर आप कब्जा कर पाएं और उसके बाद ये दावेदारी पेश कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो आज उसकी पूरे भारत भर में जो है वो पार्टी फैली हुई है, नेशनल पार्टी के तौर पर जानी जाती है, अब 10 साल पूरे करने वाली है। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो दूसरी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी तेजी से उभर रही है और नेशनल पार्टी का तमगा उसे मिल चुका है। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए, आप देखिए कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहां पर कितनी सीटें जीत पाएगी ये देखने वाली बात होगी। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लगातार वो अपने जो पार्टी है उसमें इजाफा करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन पीएम बन पाएंगे ये कहना काफी मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जनता ने अपनी राय रखी, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ तो गठबंधन है ही पार्टी का, और लेकिन यहाँ पर उनके सहयोगियों ने कहा कि अभी ऑफिशियल तौर पे नहीं कहा अखिलेश यादव ने कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए तो वो गठबंधन करते नजर आए। तो आपकी नजर में ऐसी कौन सी पार्टी लग रही है कि वो जो उसके साथ यहाँ पर अलायंस करते नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया, मायावती क्योंकि सियासत में नहीं है, उनके साथ गठबंधन करने से नुकसान होगा, अखिलेश को फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से राजभर उनसे पहले ही अलग हो चुके हैं, राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी यही हाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर वो किसी से गठबंधन करना चाहते हैं तो उसमें जयंत हो सकते हैं और उसके अलावा एक दो छोटे मोटे दल हो सकते हैं। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल उनके साथ आना चाहेगा। हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो वो ऐसा चाह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी साथ में आ जाए, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी हो सकती है जो साथ देती है। शुक्रिया कपिल आपका। और मुझे लगता है कि आपको ये बात सुनकर भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव पूरी कोशिश करे कि वो लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जनता की जो राय है उसको लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी